Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve your knowledge for your bright future। रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स बीम का सवाल देखा था। एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सवाल था, जिससे हम लोगों ने सीख लिया कि अगर कभी भी हमसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मांगा जाएगा सिंगली रिइंफोर्स बीम में, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे हमारे। आज के जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे। देखिए मैंने टॉपिक ही लिख रखा है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड बाय एलएसएम। ये एलएसएम लिखते के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि IS 456 2000 का इस्तेमाल दबा के होने वाला है। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में आपको जो है वो एरिया ऑफ स्टील निकालने को दे दिया जाए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, वो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात क्या है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए इसको। आइए, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आ जाए, आपके दिमाग में यही बात आया होगा कि क्वेश्चन से बात कर लिया जाए। जरा पूछते हो क्वेश्चन से, चाहता क्या है भाई तू। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन ये चाहता है, बहुत प्यार से बात करने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्यार से, पहले ही नहीं कहेगा, बहुत धीरे धीरे कहेगा चीज़ों को। देखिए क्या कहता है, आ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, कह रहा है कि कोई आरसीसी बीम है। ठीक है भाई, आरसीसी बीम है ऑफ साइज B इज इक्व टू 400 mm, D इज इक्व टू 800 mm, इफेक्टिव कवर 50 mm। ये सारा कुछ ला करके आपको दे दिया। इसको कहते हैं थाली में परोस करके सारा डेटा दे देना। देखिए क्या क्या है, एक क्रॉस सेक्शन में बना लूँ, थोड़ा सा सीधा अगर बन जाए, जैसे क्वेश्चन से बात हो पाती है ना, वैसे अगर डायग्राम से बात हो पाती तो बहुत अच्छा होता। मैं इसको कहता कि यार थोड़ा बहुत सीधा भी बन जाए कर कभी कभी, लेकिन फिर भी चलिए समझने लायक है, बर्दाश्त किया जा सकता है। देखिए इसने क्या दिया है, B की वैल्यू दे दी है। B कितना दे दिया इसने, 400 mm। बहुत बढ़िया। ओवरऑल डेप्थ इसने दे दिया है, ओवरऑल डेप्थ D। ठीक है, उसके साथ इसने बता दिया है कि यहाँ कहीं पर मान लीजिए अगर आपका कुछ रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट टेंशन जोन में यहाँ कहीं पर दीजिएगा ना नीचे, यहाँ मान लीजिए आपने रिइंफोर्समेंट दे रखा है कुछ भी, तो इस रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लेकर के बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस है, जिसको आप कहते हो इफेक्टिव कवर, उसकी भी वैल्यू दे रखी है इसने। इफेक्टिव कवर कितना दे रखा है जी, 50 mm। चलिए सब कुछ दिया हुआ है, पहले इसी को लिख लेते हैं कि B की वैल्यू गिवन कितनी है हमारे पास, 400 mm। देखिए क्वेश्चन जब सामने आए ना, डायग्राम बनाइए और गिवन को लिखिए, तो इससे क्या होगा ना, आधा तो आपका सॉल्व यहीं पर हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, देखिए 800 mm। उसके बाद आपको इफेक्टिव कवर कितना दे रखा है इसने, इफेक्टिव कवर इसने दे रखा है 50 mm। चलिए बहुत धन्यवाद इसका, कि राउंड फिगर में आ जाएगा अपने पास 800 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 750 mm। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 750 mm क्या है आपका, टॉप फाइबर से लेकर के सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया आपका, 750 mm। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बात और करते इससे। हैज़ टू बी, क्वेश्चन में आ जाइए और क्वेश्चन पढ़िए जरा। 50 mm के बाद हैज़ टू बी डिज़ाइन फॉर अ मोमेंट। देखिए ये क्या लिखा है, M का मतलब क्या है भाई, यहाँ मोमेंट समझ जाइएगा। M का मतलब मोमेंट है, बगल में बेचारे ने लिख भी दिया है 200 किलो न्यूटन। देखिए ब्रैकेट में बहुत इंटरेस्टिंग बात इसने लिख रखा है, वर्किंग मोमेंट। ठीक है, वर्किंग मोमेंट। देखिए कि वर्किंग मोमेंट के ऊपर आपको डिज़ाइन नहीं करना है, आपको मोमेंट जो चाहिए होगा वो हमेशा क्या चाहिए होगा, डिज़ाइन मोमेंट चाहिए होगा। तो पहले इसको मैं लिखता हूँ और फिर जो है बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो हमारे पास गिवन मोमेंट है, गिवन वर्किंग मोमेंट, वर्किंग मोमेंट, देखिए जो गिवन वर्किंग मोमेंट है ना, वर्किंग मोमेंट जैसे ही इसने शब्द लिख दिया, आप इतना तो समझ जाइए कि ये जो लिख रहा है, ये लिख रहा है विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किए हुए ये मोमेंट, कि ये आपको मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना है। लेकिन आप ऐसे थोड़े इतना इसी मोमेंट के लिए डिज़ाइन कर दोगे। मान लीजिए कि आपने 200 किलो न्यूटन के लिए पूरा का पूरा बिल्डिंग डिज़ाइन कर दिया, और थोड़ा सा जो है मोमेंट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो क्या होगा, बिल्डिंग आपका फेल कर जाएगा। तो आप क्या चाहिएगा कि मोमेंट को जरा सा बढ़ा लिया जाए, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाए, ताकि अगर कभी भी मोमेंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है तो कोई दिक्कत की बात रहेगी नहीं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, डिज़ाइन मोमेंट निकाल लेंगे, जिस पर हमको डिज़ाइन करना है ना, डिज़ाइन मोमेंट। इसको MU लिख दूं क्या, डिज़ाइन मोमेंट को, बहुत बढ़िया MU लिख देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1.5। और जैसे ही आप इसको गुना कीजिएगा तो मेरे ख्याल से, अच्छा ये 1.5 क्या है भाई, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
जब लिमिट स्टेट को शुरू में मैंने आपको समझाया था, इंट्रोडक्शन जब लिया था इसका, तो बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। लोड में मैंने कहा था गुना करना है और स्ट्रेंथ में जो है डिवाइड करना था। ये तो लोड ही है एक तरह का, तो इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 300 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन देखिए छोटे यूनिट पे भी इसको कन्वर्ट करके रखिए, हो सकता है आगे अपना काम दे दे। 300 इंटू 10⁶ न्यूटन mm में इसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। देखिए उसके बाद और क्या क्वेश्चन में कह रहा है हमको, कह रहा है क्वेश्चन में आइए फिर, वर्किंग मोमेंट के बाद क्या कह रहा है, यूजिंग M20 ग्रेड कॉन्क्रीट। देखिए M20 के लिए आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, FCK इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन पर mm²। उसके बाद कहता है एंड Fe415 स्टील। तो भैया Fe415 के लिए आपका f ऑफ y की जो वैल्यू है, यानी क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर रिइंफोर्समेंट, ये कितना हो जाएगा, 415 न्यूटन पर mm², ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ये पूछ रहा है कि भैया यहाँ पर जो आपने रिइंफोर्समेंट लगाना है ये कितना लगाना है, यानी AST आप निकाल करके इसको दे दीजिए, ये खुश हो जाएगा। साथ में ये क्वेश्चन में कुछ और ऐड करना चाह रहा है, स्टेट वेदर द सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स्ड और बैलेंस। कह रहा है कि आप ये भी बताइए कि सेक्शन जो है अंडर रिइंफोर्स है या फिर बैलेंस है। देखिए मेरा जो अप्रोच लेवल है, अगर उसमें ये स्टेटमेंट ये नहीं देता ना, तब भी मैं बताता कि अंडर रिइंफोर्स्ड है या फिर बैलेंस सेक्शन है, क्योंकि तरीका वही है ना, मेथड वही है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से सॉल्व होगा। इसके स्टेप जो है ना वो पिछले न्यूमेरिकल के स्टेप से थोड़े से अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको AST निकालना है, मोमेंट दिया हुआ है। पहले क्या था कि मोमेंट निकालना रहता था, AST दिया हुआ रहता था। बात अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो गई है, तो थोड़े से इसको अलग तरीके से अप्रोच भी करेंगे हम लोग। तो आइए पहले क्वेश्चन को जो है लिखते हैं स्टेप वाइज और फिर इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए मैं थोड़ा सा खुद को कर लूँ गायब, ताकि चीज़ें समझ में आए। देखिए खुद को गायब कर लिया मैंने, पेज भी चेंज कर लिया। अब देखिए वन बाय वन जो है हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले मैं काम करूंगा स्टेप 1। अब आप कहोगे इसके लिए जी जी बिना स्टेप के अगर आपने RCC सॉल्व किया तो बहुत पाप का काम होगा। स्टेप 1 में क्या होगा कि आप पहले चेक कीजिए, फर्स्ट चेक वेदर द सेक्शन इज क्या चेक करना है सेक्शन को, कि सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स्ड और बैलेंस। पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका सेक्शन जो है वो अंडर रिइंफोर्स्ड है या फिर कैसा है, बैलेंस है। ऐसा किस लिए, ये थोड़ा सा आगे आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ये चेक तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना। आपको देखिए गिवन मोमेंट की वैल्यू पता है ना। अब जरा इसको इस तरह से आप सोचिए कि आपको ये पता है कि आपका दोस्त आया आपके घर में, है ना। आपको ये अगर पता है कि उसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, 3 रोटी खाई। आपने उसको बुलाया था बढ़िया पार्टी करने के लिए, ठीक है, खाना वाना खिलाने के लिए। उसने सिर्फ क्या हुआ, 3 रोटी खाया। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि उसका लिमिट कितना है, वो दोस्त कितना खाना खा सकता है, कितनी रोटियों को खा सकता है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप ये समझ पाओगे ना कि उसने कम खाया या ज़्यादा खाया है। सपोज दैट जरा देखिए कि आपके दोस्त ने कितने रोटी खाई, भाई 3 रोटी खाई। अगर आपको गलती से ये बात पता चल गई कि हाँ आपका दोस्त जो है 5 रोटी खा सकता था और ये इसकी लिमिट है, वो घर पे 5 रोटी खाता है, आपके यहाँ पर सिर्फ उसने 3 रोटी खाई, इसका मतलब क्या है कि आपके दोस्त जो था वो पूरा खा करके नहीं गया, अंडर डाइट करके गया। बस वही कहानी यहाँ भी हम दोहराएंगे कि हमको गिवन मोमेंट तो पता है, मोमेंट हमको बिल्कुल पता है, क्वेश्चन ने दे दिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो MU है ये गिवन मोमेंट आपको पता है, डिजाइन मोमेंट की ये कितना होना है। अब हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटिंग मोमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम जो मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। अगर वो हमको पता लग जाए तो हम ये बात देख सकते हैं कि जिस मोमेंट पर हम डिजाइन कर रहे हैं वो लिमिटिंग मोमेंट से ज़्यादा है या कम है। अब इससे क्या हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट तो मैं निकाल के दिखाऊंगा यहाँ से आपको। देखिए होगा क्या, एज पर IS। अच्छा लोग कहते हैं ना कि रोटी वोटी का एग्जाम्पल देते हैं, अरे सिविल इंजीनियर है ना, खाने पीने के शौकीन होते हैं। 2000 NX, ये एग्जाम्पल सबसे जल्दी समझते हैं। NXG में क्या हो जाएगा, पेज 96,
इसका क्लॉज नंबर क्या हो जाएगा, G1.1 का सी नंबर जो है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, पेज नंबर 96 में आप चले जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है MU लिमिट, आप देख पा रहे होंगे, JPG में लगा दूंगा आप लोगों के सहूलियत के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 0.36 XU max बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 XU max बाई डी इंटू BD का स्क्वायर FCK, यही है फॉर्मूला। इसको जरा सा सॉल्व करेंगे इसमें, लेकिन देखिए हमारे लिए एक जो है ना वो परेशानी है। एक परेशानी क्या है, इसको जरा सा मैं लाइट कलर से आप लोगों को घेर के दिखाता हूँ। XU max बाई डी, देखिए दो जगह लिखा हुआ है XU max बाई डी। ये XU max बाई डी का वैल्यू आएगा कहाँ से, जरा साइड में देखिए मैं लिख रहा हूँ। XU max बाई डी का जो वैल्यू होगा वो आएगा IS कोड से, एज पर IS 456/2000। सारे दुखों का जो है निवारण यहीं पर होगा, इसी कोड में होगा। इसके आप चले जाइएगा क्लॉज नंबर 38.1 में, जिसका कि पेज नंबर जो है वो 70 है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा एक साइड में ग्रेड ऑफ द स्टील के हिसाब से F(y) की वैल्यू दी हुई है, दूसरे साइड में XU max बाई डी की वैल्यू दी। गलती से इसको ये सिर्फ XU max का वैल्यू मत समझ लीजिएगा, वो XU max बाई डी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 250 के लिए देख लीजिएगा, यहाँ मैं लगा दूंगा। ठीक है, इससे आपको बहुत आसानी होगा। 250 के लिए, 415 के लिए, 500 के लिए, है ना। यहाँ देखिएगा आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दी हुई है, उसका हम लोग जो है यूज़ करेंगे। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर सारे डेटा को उठाते हैं और पटकते हैं। XU max बाई डी आपने कितना ले लिया भाई, 415 है ना आपके पास। 415 के लिए जरा चेक कीजिए कितना है, 415 के लिए है 0.48, तो बस उसको यहाँ पर पुट कर देना है। 0.36 इंटू 0.48, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 BD का स्क्वायर। B यहाँ पर कितना है आपको देखिए क्वेश्चन में जो है वो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में आपको B की वैल्यू कितनी दे दी गई है। B की वैल्यू दे दी गई है 400 और D की वैल्यू कितनी है, यानी D मतलब इफेक्टिव डेप्थ ना। D कितना है आपका 750 का स्क्वायर इंटू FCK कितना है भाई, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 है। चलिए बहुत प्यार से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी 6192, मेरे ख्याल से ढेर सारा 0, 1 2 3 4 5 जीरो होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ इतना ही आ रहा है कैलकुलेटर में, चलिए ठीक है, न्यूटन mm। अब इससे तो काम बनेगा नहीं, आप कहिएगा कि MU लिमिट को जरा सा क्या कीजिए, आप बहुत ध्यान से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो मैं लिखूंगा 619.20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जरा आप एक बात सोचिए कि आपको जो गिवन मोमेंट की वैल्यू दी गई है, गिवन मोमेंट जो MU है आपने, ठीक है, MU कौन सा है, जो आपने डिज़ाइन निकाला है ना 1.5 से मल्टीप्लाई करके, वो आपको कितना आ रहा है, वो आपको आ रहा है तकरीबन आ रहा है 300 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान से ज़रा देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, यही तो आ रहा था ना हमारे पास। बोलिए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपने निकाला ना 300 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ देखिए जरा डिजाइन मोमेंट की वैल्यू, और आपने जो लिमिटिंग मोमेंट निकाला वो कितना आया आपके पास, 619.20 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए MU लिमिट नीचे ही रहिएगा, ये देखिए नीचे नीचे पेज में ये दोनों बात कर रहा हूँ। अब ये दोनों देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको देख करके ये समझ में आ रहा है कि भाई आपके दोस्त की जो लिमिट थी वो तो थी ज़्यादा 619.20, लेकिन उसने आपके घर में कितनी रोटी खाई, सिर्फ 300। इसका मतलब क्या है कि दोस्त ने कम खाया, और दोस्त ने जब कम खाया इसका मतलब क्या है कि वो अंडर डाइट पे रहा ना। तो मोमेंट से भी तो हमको ये पता लग सकता है ना कि बीम जो है हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड है या फिर ओवर रिइंफोर्स्ड है। तो चलिए दूसरा काम हम लोग यही करेंगे। ठीक है, खाने पीने के एग्जाम्पल से बहुत सारा काम हो जाता है भाई। देखो जरा स्टेप 2 पर आते हैं। जरा स्टेप 2 पर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सेम हो गया स्टेप अपना, कंपैरिजन बिटवीन किस में करेंगे, मोमेंट में करेंगे। मोमेंट में एक बात हमको समझ में आ रही है कि जो MU है जो हम लोगों ने अभी निकाला है वो लेस देन क्या है, MU लिमिट। ठीक है, लिमिट। जब ऐसी बात है कि भाई लिमिट जो है वो ज़्यादा है लेकिन डिज़ाइन मोमेंट कम है, इसका मतलब ही हो जाता है क्या कि द सेक्शन इज अंडर
रिइंफोर्स्ड। ठीक है, कैसा हो जाएगा सेक्शन? अंडर रिइंफोर्स्ड हो जाएगा। जब ये अंडर रिइंफोर्स्ड हो गया तब तो आप जो है वो चेहरे पर आपकी मुस्कान आ गए होगे अभी तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप तुरंत जो है वो स्टेप 3 में चले जाओगे और यहाँ से आपका दुख जो है दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग AST बोले तो एरिया ऑफ स्टील। कहाँ पर भाई? टेंशन जोन में। तो इसके लिए जो है हम लोगों को किसका सहारा लेना होगा? हमको लेना होगा एज पर IS 456/2000। ठीक है जी, IS 2000 के पास चले गए। इसके NXG में जाऊंगा। NXG में जाने के बाद जो कि पेज नंबर कितने में है? 96 में है। और इसका क्लॉज नंबर कितना है भाई? क्लॉज नंबर जो वहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है मुझे G का 1.1 का क्या यूज़ करूँगा मैं? B नंबर यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि MU इज इक्वल्स टू 0.87 F(y) AST D 1 माइनस AST F(y) डिवाइडेड बाई BDFCK। ये बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है? यहाँ मोमेंट में जो आपका डिज़ाइन मोमेंट है वो पुट करना है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बड़े जिम्मेदारी से और बहुत आराम से समझिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ जो MU पुट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट MU लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये तो MU लिमिट बता रहा है ना कि लिमिट कितना है। आपको क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है कि आपको डिज़ाइन किस मोमेंट पर करना है। आपको डिज़ाइन करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ इस मोमेंट पर 300 × 10⁶। नीचे नीचे देखिए जरा, 300 × 10⁶ न्यूटन mm पर आपको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आपको MU की भी जो वैल्यू लेनी होगी वो कितनी लेनी होगी? बहुत सिंपल सी बात है, 300 × 10⁶। देखिए ये सब काम की बातें बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो और एग्जामिनेशन में आप घबरा ना जाए। F(y) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 415। AST कितनी हो जाएगी? AST ना यही तो निकालना है, इसी के लिए तो सारा पचड़ा है। ये कितना हो जाएगा? 750 × 1 माइनस यहाँ पर AST क्या होगा? AST रह जाएगा। F(y) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 415 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 × D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 इफेक्टिव डेप्थ। और FCK कितनी हमारे पास? M20 ग्रेड का कंक्रीट 20। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा बहुत प्यार से और बहुत ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनेगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ जरा सा इसको राउंड करके। देखिए ये जो पूरा टर्म अभी मैं राउंड कर रहा हूँ है ना, ये जो पूरा टर्म राउंड कर रहा हूँ ये वाला 0.87415 AST × 750 को सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट काम आपको क्या करना होगा? देखिए यहाँ डब्बा बना देता हूँ। पहले डब्बे में आप क्या लिखिएगा? इस पूरे टर्म को, ये जो येलो वाले से मैंने घेर रखा है, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस येलो वाले से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट काम। ठीक है, उसके बाद बीच में आपको क्या करना होगा? इनटू का साइन। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है और ये कोई ऐसा नहीं है, शर्म की बात नहीं है, ये होता ही है क्योंकि हम लोग इनिशियली सीख रहे हैं ना चीज़ों को, बिगिनर लेवल पर सीख रहे हैं। अब देखिए ये वाला टर्म जो बचाना, इससे फिर आपको क्या करना है? इसको, ये पहला वाला जो है पीला वाला जो मैंने पूरा घेर रखा है, इससे आपको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर इंटू नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। और फिर क्या, आप एक डब्बे में फिर किसको लिखिएगा? इन दोनों को 1 और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा AST 2 है तो AST का स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ जब इसको पहली बार में करिएगा तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? सिर्फ AST मिलेगा कुछ वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा बहुत ध्यान से और कैलकुलेटर में। ठीक है, देखिए इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको जो वैल्यू मिलेगी बहुत प्यार से और रीअरेंज करने के बाद मैं बता रहा हूँ, जो वैल्यू मिलेगी वो है 16.24 AST का स्क्वायर। उसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है। 270,787.5 AST प्लस 3, ढेर सारा जीरो है। ढेर सारा जीरो इसीलिए रखा हूँ ना क्योंकि 10 टू द पावर समथिंग हो जाता है ना, तो जिसके पास पुराना कैलकुलेटर है उसको दिक्कत होती है।
देखता हूँ सही लिखा होगा, इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना जो है वो कैलकुलेटर उठाना है। कैलकुलेटर, कौन सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और उसमें ईजिली आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, 2 डिग्री का, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करिएगा तो 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू में जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी उसको आपको ले लेना है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, 2 बार प्रेस करके देख लीजिएगा, पहले बार प्रेस में कुछ और वैल्यू आती है, फिर दूसरे बार में जो दोनों में से मिनिमम होगा उसको ले लीजिएगा। तो इसमें जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1193.2 mm का स्क्वायर, ठीक है, ये अपना निकल करके आ गया। ठीक, यहाँ पर आकर के क्वेश्चन आपका दम तोड़ देता है। देखिए कितना आसान सा सवाल था, बिल्कुल बहुत ही इजी, बस पता होना चाहिए था कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसी टाइप का आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ताकि क्या हो, थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे पता है कैलकुलेशन में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत अभी आ रही होगी, इस इनिशियली है, क्योंकि आप लोग जो है वो इनिशियल लेवल पर सीख रहे हो, बहुत जगह मिस्टेक कर रहे होगे, लेकिन क्या हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर एक बार आदत हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि अपने कैलकुलेटर से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सके। आपको क्या करना है, आपको पूरा ये नोट करना है, अपने हाथ से भी सॉल्व करना है, कोड में मैंने जो जो क्लॉज बताए हैं सबको मार्क करना है, सबको एक बार देख लेना है, और क्या करना है जी, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर